बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सद्भावना और एकता के प्रोग्राम के अध्यक्ष सदर मोहतरम हजरत अक़दस क़ारी मोहम्मद अमीन साहब दामद बरकातुहुम, सदर जमीयतुल उलमा सूबा राजस्थान, आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, बहुत से हिंदुस्तानियों की दिलों की धड़कन आली जनाब साले मोहम्मद साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, बहुत दूर दराज से चलकर हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जमीयतुल उलमा के बहुत बावकार रुकन मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे हाजरीन की तरफ से उनका इस्तकबाल भी करता हूं। ये सद्भावना का प्रोग्राम है और बहुत मुख्तसर मुझे गुफ्तगू करनी है, तो एक मिसाल मैंने यहाँ देखी और मुझे उससे ऐसा लगा कि आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। पहली लाइन में यहाँ जाखड़ साहब बैठे हुए हैं। अब से पहले शायद मैंने इनका दर्शन नहीं किया, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज जब ये स्टेज पर उपस्थित हुए तो दूसरी लाइन में बैठे हुए थे। आगे बैठने के लिए कहा गया और दो चार लोगों ने कहा तो उन्होंने मना किया कि मैं जब तक मौलाना इल्मुद्दीन साहब आगे नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मैं आगे नहीं बैठूंगा। मौलाना इल्मुद्दीन साहब का उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वो पहली लाइन में बैठे। मुझे बड़ा सुकून मिला कि आज का ये सद्भावना का प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। अगर जाखड़ साहब और इल्मुद्दीन साहब के हाथ मिले रहेंगे और ये दोनों कम्युनिटियां इसी तरीके से मिली रहेंगी तो ये हमारा सद्भावना का प्रोग्राम ये कामयाब है। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। ये जमीयतुल उलमा के बैनर तले आज का ये सद्भावना का प्रोग्राम और इसका हम सब लोग हिस्सा बने हुए हैं। हजरत मौलाना अरशद साहब ने इसकी तारीख पर अच्छी रोशनी डाली, बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ बताया उन्होंने, लेकिन मैं सद्भावना से जोड़ करके इसको अर्ज करने की कोशिश करता हूं। 1919 में जमीयतुल उलमा की स्थापना हुई। उस वक्त में जमीयत के एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको खास सरपरस्ती और जिनकी खास दुआएं और तवज्जो इस जमीयत को हासिल है, वो इस मुल्क की आजादी की कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान से बहुत दूर माल्टा की जेल में बंद थे। 1919 में ये जमात ये तंजीम इसकी स्थापना हो चुकी थी। 1920 में मौलाना माल्टा की जेल से छूट करके आ रहे थे और उनके साथ उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी भी थे। तो देश के जो बड़े बड़े लोग थे उनके स्वागत के लिए मुंबई पहुंचे। मुंबई, वहां मोहन चंद करमदास गांधी जी भी वहां पहुंचे हुए थे उनके स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, कि हमारे देश के वो लोग कि जो देश को बचाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको दूर जेल में बंद किया गया, वो लोग छूट करके आ रहे हैं, तो देशवासियों ने उनका स्वागत किया। बड़े बड़े लोग पहुंचे, उसमें गांधी जी भी पहुंचे थे और गांधी जी ने उनका स्वागत किया। ये गांधी जी का बड़ापन था। और उसी प्रोग्राम में जहां की ये स्वागत का प्रोग्राम हो रहा था, हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम शेखुल हिंद कहते हैं, उन्होंने उनको महात्मा का खिताब दिया। और सबसे पहले गांधी जी को महात्मा वो बंबई के उस स्टेज से कहा गया और ये जो महात्मा का उनको खिताब दिया वो शेखुल हिंद ने दिया। और फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उनको साथ लेकर के मुल्क के बहुत से हिस्सों में चले फिरे और बहुत से हिस्सों में आना जाना हुआ और बहुत से हिस्सों में आने जाने की वजह से एकता का एक माहौल कायम हो गया। पहले देश के लिए बहुत सी कम्युनिटी कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो कोशिशें सबकी बिखरी हुई थी, अलग अलग कोशिशें थी। गांधी जी का स्वागत और फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह,
इनका महात्मा का खिताब देना, इन्होंने ऐसा तालमेल बिठाया कि पूरे मुल्क में दौरे हुए और फिर ये दोनों कम्युनिटियां बहुत अच्छी तरीके से साथ हुई और जमीयत उलमा ने फिर जम करके इस मुल्क के लिए जो कुछ कुर्बानियां पेश की, अभी पूर्व प्रमुख साहब उसको बतला भी रहे थे और बहुत खुल करके उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। ये सिलसिला चलता रहा। 1940-42 के बाद फिर अंदर अंदर कुछ बातें होने लगी विभाजन की और मुल्क को तोड़ने की, तकसीम की बातें होने लगी। तो यही जमीयत उलमा हिंद थी जिसने ये कहा कि हम अपने इसी मुल्क में रहेंगे और यहाँ के अपने भाईचारे को कायम करके रहेंगे। जो यहाँ मुसलमान हैं उनके साथ रहेंगे, जो यहाँ हिंदू सिख हैं उनके साथ में रहेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं के साथ रहने को पसंद करेंगे। हम अपना अलग देश लेकर के और दूसरी जगह जाने के हम मुखालिफ हैं। उस वक्त में इसी जमीयत उलमा ने उसकी मुखालफत की थी और यही आपस में एक साथ रहने को पसंद किया था। ये कारनामा था जमीयत उलमा का। अगर जमीयत उलमा उस वक्त आगे ना आती तो मंजर कुछ और होता, फिर नक्शा कुछ और होता। इतना प्यारा ये सजा सजाया हिंदुस्तान शायद ना हो पाता। बहरहाल 1947 में फिर ये देश आजाद भी हुआ, अलग होना था अलग भी हो गया। उसके बाद से फिर जमीयत उलमा ने जगह जगह भाईचारे के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, सद्भावना के लिए, एकता के लिए उसी वक्त से कोशिशें की हैं। और आज ये 28 अगस्त है। जमीयत उलमा के चीफ, जमीयत उलमा के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब का ये हुक्म है कि पूरे मुल्क में एक साथ, आज की तारीख में पूरे मुल्क में एक साथ जगह जगह सद्भावना के और एकता के प्रोग्राम किए जाएं और हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरी रहने वाली यहाँ की जो कम्युनिटियां हैं, ईसाई और अदर कास्ट के जितने लोग हैं, सबको साथ लेकर के और भाईचारे को मजबूत करने और एकता को बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो मैं इसी सिलसिले में अब आपसे ये कहता हूं कि हम सब संकल्प लेते हैं ये कि ये मैं कदा सभी का है। मैं कदा कहा जाता है मधुशाला को। ये मैं कदा यानी इंडिया, हिंदुस्तान, ये मैं कदा सभी का है। कदम कदम बहम चले, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चलें। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलें। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चलें। तो ये अगर हम सब कदम से कदम, हाथ से हाथ, दिल से दिल, आवाज से आवाज, नारों से नारे और बातों से बात और विचार से विचार मिला लेंगे तो ये सद्भावना, एकता, गंगा जमुनी तहजीब, प्यार, मोहब्बत, सलामती, खुशहाली, एकता, ये सारी चीजें दोबारा कायम हो जाएंगी। बस मैं ये कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। ये मेरी बात है हर गुल बदन के लिए, लुटाओ जान तो सरहद के बागपन के लिए। अगर मरे तो तमन्ना रहे लबों पे यही, कसम खुदा की तिरंगा रहे कफन।